अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। मुहतरम सामीन और नाज़रीन, अज़ीज़ दोस्तों और भाइयों, मुअज़्ज़ज़ माओ और बहनों, आज मेरा मौजू है हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, उनका तज़किरा कि वो कितने अजीम सहाबी हैं। ये मुआज़ बिन जबल सुरमीली आँखों वाले, घुंघराले बालों वाले, नहायत ही हसीन, नहायत ही जमील, बड़े ही खूबसूरत और दिलकश, जो देखता उनको वो हैरान और शशदार आ जाता है। ये वो अजीम सहाबी हैं जिनके बारे में प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था कि मेरी उम्मत में से सबसे ज़्यादा जो हलाल और हराम को जानते हैं वो मुआज़ बिन जबल हैं। मुआज़ बिन जबल मदीना के रहने वाले, जब मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाते हैं और आकर इनको दावत देते हैं, इस्लाम की दावत फैलाते हैं, तो मुआज़ बिन जबल उनके हाथ पर इस्लाम कबूल करते हैं। इस्लाम कबूल करते हैं। फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मिलने के लिए, मुलाकात का शरफ़ हासिल करने के लिए मदीना मुनव्वरा से आते हैं और मक्का मुकर्रमा पहुँचते हैं, और मुआज़ बिन जबल बैत अक़बा में शामिल होते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत करते हैं। बैत करने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको वापस मदीना भेजते हैं। जब मदीना मुनव्वरा आते हैं तो इनका फिर मिशन ये है कि दावत को आम करना है, इस्लाम को आम करना है, तौहीद को आम करना है। लोगों के दिलों में जो बुतों की अज़मत है, बुतों की बड़ाई है, उसको ख़त्म करना है। अल्लाह की अज़मत को बढ़ाना है, अल्लाह की अज़मत को आम करना है, अल्लाह की शान को लोगों के सामने बयान करना है, अल्लाह की सिफ़ात को, अल्लाह की अस्मा को, अल्लाह ताला के इख्तियारात को, अल्लाह के इल्म को लोगों के सामने आम करना है। लोगों को इसको समझाना है कि वो हमारा खालिक और मालिक और राज़िक है और माबूद हकीकी भी वही है। इन बुतों को छोड़ दो, ये उनकी दावत है। और उनकी दावत में एक लंबा वाक़या है, वो है बुत को फेंकने का वाक़या। ये 3 सहाबी हैं, उनका मैं तज़किरा उनके तज़किरे में करूँगा, अमर बिन जमू के तज़किरे में। लेकिन यहाँ ये बताना मकसूद है कि अमर बिन जमू जो सरदार थे बनु सलमा के, वो मुआज़ बिन जबल की दावत पर, बल्कि एक इनकी मनसूबाबंदी पर वो इस्लाम कबूल करते हैं। इनकी मनसूबाबंदी थी, इनकी मेहनत थी, इनकी सोच थी, इनका मनसूबा था। उस मनसूबे के तहत ही अमर बिन जबू रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम कबूल करते हैं। फिर वक़्त के साथ साथ जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाते हैं तो मुआज़ बिन जबल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साए की तरह चिमटे रहते हैं। आपसे इल्म हासिल करते हैं, कुरान पाक हासिल करते हैं, कुरान पाक का इल्म सीखते हैं, अहादीस याद करते हैं। हत्ता कि ये लोग, ये मुआज़ बिन जबल सहाबा किराम में से जो बड़े बड़े उलमा थे, शरीयत को जानने वाले, उनमें ये भी शामिल होते हैं। तो वक़्त गुज़रता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 6 सहाबा किराम कुरान पाक को जमा कर रहे हैं, उसको लिख रहे हैं। तो उन 6 सहाबा किराम में से मुआज़ बिन जबल भी शामिल हैं। मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस कमेटी में, इस मजलिस में शामिल हैं जो कुरान पाक को जमा करती है। इसी तरह जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा फ़तह करते हैं, फ़तह करने के बाद रसूल करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अता बिन उसैद को इस जगह पर मक्का मुकर्रमा में गवर्नर बना दिया कि अताब कि तू इस मक्का का गवर्नर है, तो उन लोगों के मामलात देखने हैं, उनके मसाइल को हल करना है। और साथ ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हुए इस जगह पर मक्का मुकर्रमा में मुआज़ बिन जबल को छोड़ गए कि आपने कुरान पाक की तालीम देनी है, इनको कुरान पाक सिखाना है, इनको पढ़ाना है। यानी गोया कि मक्का मुकर्रमा में जो गवर्नर थे वो अता बिन उसैद थे, और मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये मक्का मुकर्रमा में सबसे बड़े उस्ताद थे। फिर उसके बाद
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यमन के लोग आए, उन्होंने आकर कहा हमारे लोगों ने इस्लाम कबूल किया है, आप हमारे साथ कुछ साथी रवाना कर दें, कुछ मुबल्लिगीन रवाना कर दें जो हमको दीन इस्लाम सिखाएं, दीन इस्लाम के हकाम मसाइल हमको बताएं और हमको सिखाएं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद मुबल्लिगीन भेज दिए और उनके जो अमीर बनाए, उनके जो बड़े उस्ताद बनाए, वो माज बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु था। उनकी सरकर्दगी में इनके मातहत चंद मुबल्लिगीन, चंद मुअल्लिमीन यमन में दीन इस्लाम को पढ़ाने के लिए, कुरान पाक को पढ़ाने के लिए, कुरान पाक को सिखाने के लिए, हलाल और हराम का बयान करने के लिए माज बिन जबल अपने साथियों को लेकर वहाँ रवाना होते हैं। और जब ये रवाना हो रहे होते हैं, ये वाक़या बड़ा अजीब है, ये वाक़या बड़ा दिल को लगता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज बिन जबल और इन लोगों को, इन मुअल्लिमीन को, इन मुबल्लिगीन को, इन उसातिज़ा इकराम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबसे बड़े मुअल्लिम हैं, वो मदीना मुनव्वरा से बाहर, मदीना मुनव्वरा शहर से बाहर इनको अलविदा करके आते हैं। हालांकि बंदा अपने घर से भी लोगों को अलविदा करता है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह के रसूल ने इनकी इज़्ज़त की, इनका इकराम किया और इनको स्पेशली मदीना मुनव्वरा से बाहर, शहर से बाहर अलविदा करके आई। और अलविदा भी कैसे किया, बड़ा मंजर है कि माज बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी सवारी पर हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ पैदल चल रहे हैं। ये है वो मंजर असल में कि माज बिन जबल सवारी पर हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल हैं और माज बिन जबल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहतें फरमा रहे हैं, उनको अहकामात समझा रहे हैं, उनको यमनियों के बारे में नसीहतें कर रहे हैं कि ये काम करना है, ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना, उनको समझाना, आप सब उनको बता रहे हैं। और साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा चाहते हैं कि और बातें कर लें, और बातें कर लें। साथ ही आपने ये भी फरमा दिया क्या माज आप यमन जा रहे हैं, शायद जब आप आओ तो हमारी मुलाकात ना हो, शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। तो माज बिन जबल रोते हुए, सिसकते हुए, आंखों से आंसू हैं, दाढ़ी तर हो गई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शायद दोबारा मुलाकात ना हो सके, लेकिन इस्लाम की तालीम के लिए जो असल ड्यूटी है, जो असल जिम्मेदारी है, लोगों को दीन सिखाना है, इसके लिए वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई को बर्दाश्त करते हैं और यमन की तरफ जाते हैं। यमन जाकर लोगों को तबलीग करते हैं, नसीहत करते हैं, इल्म पढ़ाते हैं, कुरान पाक की तालीम देते हैं, हत्ता कि जब वो वापस आते हैं तो वाकई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा चुके हैं, इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। जब माज बिन जबल मदीना मुनव्वरा पहुँचते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात नहीं होती, तो आप दाढ़े मार मार कर रोते हैं। इस जुदाई का आपको बड़ा गम है, इस जुदाई का आपको बड़ा गम है और बड़ा रोते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात नहीं हो सकी। इसी तरह फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, इन्होंने अपने दौर में इनको बनु किलाब एक कबीला है वहाँ भेजा था कि वहाँ जाकर उनसे, उनके अमीर लोगों से, उनके अगनिया से माल इकट्ठा करो, ज़कात इकट्ठी करो और फ़कीरों में बांट दो। तो वहाँ भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर ने इनको मक्का उधर बनु किलाब का गवर्नर बना दिया और माल इकट्ठा करने वाले, ज़कात इकट्ठा करने वाले इनको बना दिए। इसी तरह फिर एक दफ़ा जब बनु किलाब के इलाके में जब माज बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़कात इकट्ठी करने के लिए लेकर गरीबों में बांटते हैं, जब अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं, जिम्मेदारी का एहसास करते हैं, जिम्मेदारी निभाते हैं, जब वापस आते हैं तो उनकी बीवी कहती है कि कुछ वो तहाइफ वगैरह कहाँ हैं, कुछ जो बड़े बड़े लोगों को लोग तहाइफ देते हैं वो कहाँ हैं, वो तो आप लेकर नहीं आए। तो माज बिन जबल ने कहा, कहता मेरे ऊपर एक पहरेदार था, हर वक्त मेरे साथ साथ रहता, तो मैं कोई चीज़ भी तेरे लिए लेकर नहीं आ सका, मेरे ऊपर एक पहरेदार था। तो उनकी बीवी कहती हैं बड़ी अजीब बात है, अल्लाह के रसूल ने भी आपको इस काम के लिए भेजा, वो आपको अमानतदार समझते थे, अबू बकर सिद्दीक भी आपको इसी काम पर लगाते थे, वो आपको अमानतदार समझते थे, लेकिन उमर बिन ख़त्ताब ने क्या आपके बारे में
कोई गलत सोच लिया है, इसलिए आप पर एक पहरेदार लगा दिया है। और ये बीवी बातें करते होते हत्ता कि वो उमर बिन खत्ताब, उनकी बीवियों को इसकी इत्तला मिलती है कि माज बिन जबल की बीवी इस तरह बातें कर रही है और आपकी शिकायत कर रही है कि उमर बिन खत्ताब ने माज बिन जबल को अमानतदार नहीं समझा और साथ के पहरेदार लगा दिया था। उमर बिन खत्ताब जब उनसे ये बात पहुंची, उनको ये बात पहुंची बीवियों की तरफ से, वो कहते हैं मैंने तो कोई नहीं लगाया, मैंने तो कोई पहरेदार नहीं लगाया। असल में माज बिन जबल का इशारा उस पहरेदार से मुराद फरिश्ते की तरफ था या अल्लाह ताला की तरफ था कि मेरा पहरेदार था। और उमर बिन खत्ताब कहते हैं, माज को बुलाते हैं, माज मैंने तुझे कोई पहरेदार नहीं भेजा था, साथ नहीं था, तो आपने क्यों ऐसे बात की है? उन्होंने कहा मैंने अपनी बीवी को इस तरह मैंने मुतमईन किया है। तो फिर हज़रत उमर बिन खत्ताब वो उनकी बीवी को कुछ तोहफ़ भेजते हैं और उनको जो उनकी ज़रूरत है उनको पूरी करते हैं, उनके घर वालों की। फिर उसके बाद एक दफ़ा उमर बिन खत्ताब कहते हैं कि मैंने आपको शाम भेजना है। उमर बिन खत्ताब माज बिन जबल से कहते हैं मैंने आपको शाम के उस्ताद बनाकर भेजना है और मैं चाहता हूँ कि आप माज बिन जबल, अबू यूब अंसारी, उबई बिन काब, उबादा बिन सामत और अबू दरदा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, देखें कितने अजीम सहाबी हैं। माज बिन जबल, उबादा बिन सामत, अबू दरदा, अबू यूब अंसारी और उबई बिन काब, सारे अजीम सहाबी, इल्म के माहिर, इल्म के पहाड़। उमर बिन खत्ताब कहते हैं मैंने आपको भेजना है शाम उसातिज़ा बनाकर और वहाँ आपने कुरान पाक की तालीम देनी है। तो माज बिन जबल कहते हैं अबू यूब अंसारी वो तो बूढ़े हो चुके हैं, उनको छोड़ दीजिए, उनके लिए बड़ा मुश्किल काम है, वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं। और जो उबई बिन काब वो तो बीमार रहते हैं, उनको भी छोड़ दीजिए, हम 3 काफ़ी हैं, मैं, उबादा बिन सामत और अबू दरदा काफ़ी हैं। उमर बिन खत्ताब ने कहा ठीक है आप शाम जाएं और आप लोगों को कुरान पाक की तालीम दें, उनको अहकामात सिखाएं, उनको हलाल हराम के दरमियान फ़र्क वाज़े करें, जो भी अहकामात उनको सारे सिखा दें। तो माज बिन जबल, उबादा बिन सामित और अबू दरदा जाकर वहाँ इल्म सिखाते हैं। और हत्ता के अबू मुस्लिम खौलानी कहते हैं एक जगह पर अबू मुस्लिम खौलानी दमिश्क में और एक जगह पर हिम्स में यजीद बिन कुतैब बयान करते हैं कि एक बंदा बैठा हुआ था, मैंने देखा कि उसकी सुरमीली आँखें थीं और गुंगुरियाले बाल थे, वो बैठे हुए थे और बहुत सारे बड़े बड़े बुजुर्ग और बड़े सियाने लोग उसके गिर्द गिर्द जमा थे। तो मैंने किसी से पूछा कि ये लड़का कौन है और ये बुजुर्ग इससे इल्म सीख रहे हैं? तो लोगों ने कहा, सहाबा किराम ने कहा, ये माज बिन जबल हैं, ये सबसे ज़्यादा हलाल हराम जानने वाले, हम इनसे इल्म सीखते हैं। हत्ता कि जब भी कोई इख्तिलाफी मसला होता है तो आखिरकार इनकी तरफ रुजू किया जाता है कि लोग इनसे रुजू करते हैं, इनसे फिर मसाइल पूछते हैं, इनकी तरफ ही रुजू करते हैं। तो ये माज बिन जबल हैं। जब इन्होंने दमिश्क में भी और हिम्स में भी खूब तालीम दी, खूब कुरान पाक पढ़ाया, खूब समझाया, उस वक़्त फिर जब अपना ये काम मुकम्मल करते हैं, फिर आप और उबादा बिन सामत और अबू दरदा फिर ये मशवरा करते हैं कि हमने क्या करना है। उस वक़्त माज बिन जबल कहते हैं मैं जाता हूँ फ़लस्तीन और फ़िलिस्तीन जाकर लोगों को मैं कुरान पाक की तालीम देता हूँ, कुरान पाक सिखाता हूँ। और आपने कहा उबादा बिन सामत से आप हिम्स में रहिए और आप हिम्स में लोगों को कुरान पाक की तालीम दीजिए। और अबू दरदा से कहा अबू दरदा आप दमिश्क रहिए। गोया के पहले तालीम इकट्ठे देते रहे, जब काफ़ी लोग जमा हो गए बाद में आपने कहा मैं फ़लस्तीन जाता हूँ और उबादा बिन सामत हिम्स में रहते हैं और अबू दरदा दमिश्क में रहते हैं। ये वो अजीम सहाबी हैं माज बिन जबल। फिर इन्हीं इलाकों में एक वबा फैली, वबा बहुत ख़तरनाक थी, उसमें बहुत सारे सहाबा किराम फौत हुए। तो माज बिन जबल एक जगह पर मैंने पढ़ा ये 36 साल की उम्र में वफात पा गए। वबाई अमराज में एक वबा में ये 36 साल की उम्र में अपने खालिक हकीकी से जा मिले। जब इनको मौत आती है, ये बिस्तर पर हैं और ये मौत को खुश आमदीद कहते हैं, कहती हैं मौत
तू मेरे पास आ गई है, मुझको लेने के लिए आ गई है, अब मेरा ये आखिरी वक्त है। और ये कहते हैं, या अल्लाह मैंने इस दुनिया से कोई मोहब्बत नहीं की है, या अल्लाह मैंने कोई यहाँ कोई ज़िम्मेदारा नहीं किया है, या अल्लाह यहाँ मैंने कोई मकान नहीं बनाए हैं, मैंने ज़िंदगी तेरे लिए वक्फ़ कर दी है, या अल्लाह तो मुझसे राज़ी हो जा। इन्हीं बातों पर इनकी रूह परवाज़ करती है। अल्लाह ताला इनसे राज़ी हो गया है। ये 36 साल की उम्र में अपने रब के पास पहुँचते हैं और ये उम्मत के सबसे बड़े आलिम बनते हैं, हलाल और हराम के जानने वाले। अल्लाह ताला हमें इन सहाबा किराम को अपना मयार बनाने की तौफीक अता फरमाए। हम इन्हीं के मयार के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। अगर हमें इल्म पढ़ना है तो खूब इल्म पढ़ें, अगर हमने तबलीग करनी है तो इल्म पढ़ें फिर तबलीग करें। इल्म में बंदा पुख्ता हो, इल्म में बंदा मजबूत हो, वो हलाल और हराम को खूब जानने वाला हो, कुरान पाक की आयात को अप्लाई कर सकता हो, अहादीस को अप्लाई कर सकता हो, वो इल्म खूब जानने वाला हो, वो बंदा इस काम में माहिर हो। अल्लाह ताला हमें इन सहाबा किराम की तरह मुख्तलिफ जगहों पर अपने घरों को छोड़ गए, मदीना को छोड़ गए, और ये कोई हिमस चले गए, कोई फ़लस्तीन चले गए, कोई शाम चले गए, दमिश्क चले गए, मुख्तलिफ जगह पर सहाबा किराम ने इस्लाम के गलबे के लिए काम किया। आज वो ड्यूटी हम तक पहुँचा गए हैं और अब हमारा काम है, हमने भी इस्लाम के गलबे के लिए काम करना है और सहाबा किराम के पैरवी करनी है, उनकी इत्तिबा करनी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी और इत्तिबा करनी है, कुरान पाक और अहादीस पर अमल करना है और हमने इस्लाम की तबलीग को आम करना है। अल्लाह ताला हमारी ख़ताओं से दरगुजर फरमाए, हमारी कोताहियों को माफ़ फरमाए, और जो हम दीन का काम करते हैं, लोगों को दीन पढ़ाते समझाते हैं, अल्लाह ताला हमारी हसनात को